गुड मॉर्निंग सर। What is fiber? सर फाइबर है ना, देखो सुना, फाइबर, बताओ बेटा। द फाइबर है 2 टाइप्स। हाँ, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। What is fiber? All clothing material called fabric is woven out of fiber. 2 types of fiber: synthetic fiber and natural fiber. Thank you sir. Thank you. So कैसे हैं आप लोग? दोस्तों मेरा नाम प्रियदीप सिंह नरका एंड वेलकम टू नरका ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 3 जो कि है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। जी हाँ दोस्तों, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, ये वाला चैप्टर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा और इसकी वीडियो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ। दोस्तों काफ़ी बढ़िया चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, जो कि आपको आप जो कपड़े पहनते हो उनके बारे में आपको बताएगा और आपको नॉलेज होगी कि हम ये जो कपड़े पहन रहे हैं ये किस तरह से बने हैं, क्या किस तरह से बने हैं, क्यों बने हैं, ठीक है, सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर के हम दोस्तों बेसिक तैयार करते हैं, यानी कि जिन्हें इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पता उनके लिए एक बेसिक तैयार करते हैं। तो उनके लिए बेस तैयार करने के लिए यहाँ पर दोस्तों बेस के कुछ टर्म्स लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम जो ये चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर देखो एक शब्द आ रहा है सिंथेटिक फाइबर। शब्द को पकड़ो, फाइबर। फाइबर, फाइबर क्या है दोस्तों? फाइबर, ये रहा फाइबर। अब इस फाइबर का मतलब क्या होता है यही मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों फाइबर क्या होता है पहले तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों फाइबर, ये जो हम कोट पहन रहे हैं, या ये मैं कोट पहन रहा हूँ या फिर ये आप टी शर्ट मान लीजिए, शर्ट है ना, तो ये जो भी मैं पहन रहा हूँ इनमें एक दोस्तों थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्या होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फाइबर, यानी एक छोटे से भी छोटा कण जो इसमें है ना मिलकर बहुत सारे कणों से मिलकर बना है, जैसे कि हमारा शरीर। एग्जाम्पल मान लो, आपको समझ में नहीं आता तो क्या मुंह मैंने, तो हमारे अंदर जो सेल है एक सेल से तो नहीं बने, हम बहुत सारी सेलों से मिलकर बने हैं। तो उसी तरह जो क्लॉथ है वो फाइबर से बने, यानी कि बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलकर एक फाइबर बनाते हैं। ठीक है, तो फाइबर किसे कहते हैं दोस्तों? ऑल क्लोथिंग मटेरियल कॉल्ड फैब्रिक। दोस्तों अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि फैब्रिक किसे कहते हैं, व्हाट इज फैब्रिक, तो ऑल क्लोथिंग मटेरियल आर फैब्रिक। ठीक है, और फाइबर इज वूवन आउट ऑफ फाइबर्स, मतलब कि भाई दोस्तों इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना है, मतलब दोस्तों छोटे छोटे धागों से मिलकर ये बना है। सिंपल आपको समझ में आ गया। सो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं, फाइबर तो हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया ना। समझ में नहीं आया तो फिर से पीछे करके एक बार वापस देखो दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं फाइबर के बारे में। ठीक है, फाइबर सॉरी फाइबर तो हमने पढ़ लिया दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर, यानी कि जो फाइबर होता है उसके टाइप्स। ठीक है, तो दोस्तों जो फाइबर होते हैं उसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक नेचुरल फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर। कौन कौन से होते हैं? एक नेचुरल फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर। अब ये होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन हम पता करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात आती है नेचुरल फाइबर की। तो नेचुरल फाइबर किसे कहते हैं? नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। मतलब कि दोस्तों जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से और एनिमल से, यानी कि पेड़ पौधे आ गए इसके अंदर या फिर एनिमल्स आ गए, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलकर क्या बनते हैं? मिलकर नहीं दोस्तों, प्लांट से हमें मिलते हैं नेचुरल फाइबर। जैसा कि रुई की बात करें तो नेचुरल फाइबर के अंदर जो रुई होती है वो पौधों में लगी हुई होती है, इस तरह की आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इनको निकाल लेते हैं, फिर इनको अच्छे से वॉश करके है ना, इनमें जो भी
डस्टिंग पार्टिकल से उनको हटा के बिल्कुल फ्रेश करके फिर इसे मार्केटिंग में बेचा जाता है, या फिर इनकी कुछ अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है जो हम खरीदते हैं और हमारे काम में आती है डेली लाइफ के यूज़ में। तो नेचुरल फाइबर दोस्तों ज़्यादा तो यूज़ नहीं होता वैसे, क्योंकि आजकल तो केमिकल्स वगैरह आ गए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों प्लांट्स एंड एनिमल से क्या बनते हैं हमारे फाइबर, कौन से? नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर किसे कहते हैं? जो हमें सिंपल सा नेचुरल फाइबर किसे कहते हैं? जो हमें दोस्तों नेचर से प्राप्त हो, यानी कि जो हमें जो नेचर है हमारा, ठीक है, उससे हमें प्रोड्यूस हो, ठीक है। फिर है दे ओकन इन रेडी टू यूज फॉर्म। दोस्तों जो नेचुरल फाइबर होता है इसमें एक चीज बहुत बढ़िया है, नेचुरल फाइबर के अंदर दे ओकर टू रेडी टू यूज फॉर्म, यानी कि जैसे ये बन गया तो आप फटाफट से इसे यूज कर सकते हो। मतलब कि बात वही है कि आपके सामने गुलाब जामुन आ गए, अब गर्मा गर्म गुलाब जामुन आ गए, लेकिन आप क्या करते हो? उसे रहने नहीं देके भाई इसको थोड़ा ठंडा होने दो, नहीं, फटाफट से उसे यूज कर लेते हो, खा जाते हो। उसी तरह आप समझ लो जो गुलाब जामुन की तरह आप उसे खा जाते हो ना फटाफट, उसी तरह जो फाइबर होता है नेचुरल फाइबर, ये जैसे ही तैयार हो गया बन गया तो आप इसे फटाफट से यूज कर सकते हो, तो मार्केट में बेच सकते हो या फिर अपने लिए ले सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है, गुलाब जामुन की तरह। या फिर कोई भी काजू कतली आ गई तो भाई साहब टूट पड़ोगे, ठीक है। फिर आता है देयर आर सर्टेन फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड आर नोन एज वेजिटेबल फाइबर्स। जी हाँ दोस्तों, दे आर सर्टेन फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड आर नोन एज वेजिटेबल फाइबर। मतलब कि दोस्तों ये जो नेचुरल फाइबर है इसे हम वेजिटेबल फाइबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वेजिटेबल फाइबर, ठीक है। पता है क्योंकि ये प्लांट से बनते, तो प्लांट से बनेंगे तो वेजिटेबल फाइबर, खाने वाली नहीं है ये, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे नेचुरल फाइबर की, आपको समझ में आ गया होगा 100%, मुझे पता है, क्योंकि मैं दूसरों की तरह नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेरा लक्ष्य है कि कम टाइम में ज्यादा चीजें पढ़ाऊं, ऐसा नहीं कि ज्यादा टाइम में कम चीजें, कम टाइम में ज्यादा चीजें, ठीक है। तो टाइम को बिना वेस्ट करते हम चलिए समझते हैं दोस्तों। अब जो नेचुरल फाइबर है इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वूल आ गई, अपने सिल्क आ गई, ठीक है, वूल, सिल्क एंड कॉटन, ठीक है। चलिए इनके बारे में एक और चीज बता देता हूँ मैं दोस्तों। यहाँ पर जो वूल होती है, आपको पता है ये वूल किससे बनती है? ठीक है, ये जो वूल है आपके सामने किससे बनती है मैं बताता हूँ दोस्तों। वूल अपने बनती है एनिमल से। किससे बनती है? एनिमल से, ठीक है। फिर सिल्क तो आपको पता ही होगा, सिल्क बनती है सिल्क वॉर्म से, ठीक है, सिल्क बनती है सिल्क वॉर्म जो एनिमल है। और कॉटन किससे बनती है? कॉटन किससे बनता है? कॉटन अपने दोस्तों प्लांट्स। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। वुल की बात आ गई तो वुल एनिमल से, सिल्क वॉर्म से, कॉटन प्लांट से, ठीक है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई अपनी पूरी नेचुरल फाइबर की जो हमें नेचर से मिलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर। दोस्तों आपको पता है अर्ली ह्यूमंस की बात करें तो अर्ली ह्यूमंस पहले क्या केमिकल्स वगैरह इनसे बनाते थे क्या? नहीं, पहले तो नेचुरल फाइबर ही काम में आते थे। मतलब कि कोई भी प्लांट है, एनिमल्स है, तो उनसे हम फाइबर बनाते थे, ठीक है। मान लो शेर है ना, शेर की जो खाल होती है दोस्तों उससे टेंट बनाए जाते हैं। अब देखो ये भी हमारे लिए यूजेबल है कि जो शेर होता है उसकी खाल निकाल कर जो टेंट होते हैं ना वो बनाए जाते हैं। उसी तरह दोस्तों नेचुरल फाइबर का यूज अर्ली ह्यूमंस करते आए, लेकिन फिर जैसे मॉडर्न ह्यूमंस आ गए तो भाई साहब गई भैंस पानी है। तब तो फिर मॉडर्न ह्यूमन ने सिंथेटिक फाइबर बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि सिंथेटिक फाइबर होता क्या है? सिंपल सा केमिकल बनाया है। मतलब कि दोस्तों मैं आपको बताऊं सिंथेटिक फाइबर किसे कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर आर मेड अप ऑफ ह्यूमंस। चलिए देखते हैं। These are known as man-made fiber, यानी कि दोस्तों सिंथेटिक फाइबर को हम क्या कहते हैं? मैन मेड फाइबर। देखो दो चीज यहाँ पर याद करना, अगर आपके आ जाए नेचुरल फाइबर को और किस नाम से कहते हैं तो वेजिटेबल फाइबर, और अगर सिंथेटिक फाइबर आ जाए तो मैन मेड फाइबर है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको याद करनी है। फिर जो सिंथेटिक फाइबर
फाइबर है। ये दोस्तों इसकी एक और खासियत है, क्या है दोस्तों, सिंथेटिक फाइबर आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स। इस पे तो मैंने लगा दिया गोला। मतलब कि दोस्तों जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो स्मॉल यूनिट से बनते हैं, किसकी, केमिकल्स की। किसकी, केमिकल्स की स्मॉल स्मॉल यूनिट से क्या बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर बनते हैं। ठीक है, और आगे अगर बात करूं तो ऑफ केमिकल्स जॉइन टुगेदर इन फॉर्म ऑफ लार्ज चेन। ठीक है, और इन्हें दोस्तों लार्ज चेन में बनाया जाता है, यानी कि है ना ज्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता है। ठीक है, अब इस लार्ज चेन का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। लार्ज चेन द फॉर्म ऑफ चेन, ठीक है, द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर जो चेन आ रहा है, द फॉर्म ऑफ चेन इज कॉल्ड पॉलीमर। जी हाँ दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो चेन होते हैं, मतलब जो यहाँ पर जो लार्ज चेन का आ रहा है, तो जो चेन है ना इज कॉल्ड पॉलीमर, इससे हम कहते हैं पॉलीमर। अब आपके मन में सवाल आएगा, अरे भाई पॉलीमर भी तो समझा दे, पॉलीमर एक नया आ गया, अभी ये कम थे जो अभी पॉलीमर पढ़ना पड़ रहा है, भाई पॉलीमर भी पढ़ा दे। ठीक है, मैं आपके लिए पॉलीमर भी लाया हूँ, पॉलीमर भी पढ़ा देता हूँ ताकि अपना कम समय में ज्यादा काम हो जाए। ठीक है, तो पॉलीमर दोस्तों एक ग्रीक वर्ड है। क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। कौन सी भाषा का, एक ग्रीक भाषा का ग्रीक वर्ड है ना, जिसमें जो पोली शब्द आ रहे हैं, यहाँ पर जो पोली आ रहा है, पॉलीमर को हटा दो, पोली, तो इस पोली का मतलब होता है दोस्तों यूनिट्स। यूनिट्स बोले तो छोटी 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 यूनिट्स। मतलब कि मान लो आपके पास एक एप्पल है, 2 एप्पल हो गए, 3 एप्पल हो गए, 4 एप्पल हो गए, 5 एप्पल हो गए, 10 एप्पल हो गए, 100 एप्पल हो गए। उसी तरह दोस्तों छोटी छोटी यूनिट्स है, जो पॉलीमर है वो होता है, मतलब कि इसका मतलब ही यूनिट्स होता है, यानी कि छोटी छोटी यूनिट्स। ठीक है, एंड पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। मतलब कि जो पॉलीमर है वो किससे बनता है, मेनी रिपीटिंग यूनिट से। तो ये चीज आपको पूरी इसकी जो बेसिक है, मतलब कि जो दोस्तों बिरयानी जो होती है उसके अंदर जो चावल होते हैं, अब देखो बिरयानी होती है तो बिरयानी के अंदर बहुत सारे चीजें होती हैं, जैसे कि पान मसाला है ना उसके अंदर डालते हैं, और पान मसाला हो गया उसको गर्म भी करते हैं, और सबसे मेन चीज चावल। तो मैंने दोस्तों इस पूरे चैप्टर के आपको मैंने चावल तो खिला दी है, क्या खिला दिए, चावल खिला दिए। ठीक है, बिरयानी में महत्वपूर्ण क्या होता है, अरे चावल ही तो होता है। तो चावल एक तरह से समझो कि यह जो चीज है ये सब चावल लिए, आप इन चावल को खा जाओ। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम समझते हैं हमारी रसमलाई को, यानी कि दोस्तों अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। दोस्तों जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आइए सिंथेटिक फाइबर्स के ऑल पार्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों सिंथेटिक फाइबर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक, ये 4 प्रकार के होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। दोस्तों अब हम इन चारों जो पार्ट्स है, चारों पार्ट्स हैं, इनको अपन आराम से डिफाइन करके, एक्सप्लेन करके सारी चीजों को समझेंगे कि ये होता क्या है, ये बनता कैसा है, और पिक्चर्स के माध्यम से आप कपड़े को भी देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर दोस्तों सबसे पहला जो टाइप है वो है रेयन। जी हाँ दोस्तों, दिस इज टाइप ऑफ रेयन। अब ये जो रेयन टाइप है इसके बारे में हम बात करते हैं। So it is a man-made fibers obtained from a natural source called wood pulp। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जो रेयन है ये मैन मेड फाइबर है। क्या है दोस्तों, ये मैन मेड फाइबर है। अब मैंने आपको बताया ही है, सिंथेटिक फाइबर इज ए मैन मेड फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर के जो भी पार्ट होंगे वो भी मैन मेड फाइबर होंगे। मतलब कि देखो, अगर हम अपन बात करें कि आपके मन में सवाल आएगा कि ये जो रेयन, एक्रेलिक, पॉलिस्टर, नायलॉन ये बनते किससे, तो दोस्तों ये स्मॉल यूनिट्स ऑफ केमिकल्स, यानी कि जो केमिकल्स होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। तो ये जो रेयन है ये बता रहा है कि रेयन एक मैन मेड फाइबर है, जो कि हमें पता है क्योंकि सिंथेटिक फाइबर के अंदर आता है। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। अब दोस्तों इसके अंदर एक और चीज है, आपके मन में एक सवाल आया होगा, यहीं पे एक शंका होगी, ये नेचुरल सोर्स क्यों आया। नेचुरल सोर्स इसलिए आया दोस्तों, देखो नाम तो है सिंथेटिक फाइबर, मतलब कि सिंथेटिक फाइबर जो
ह्यूमन ने बनाया हो, ठीक है, नेचर का उसमें बिल्कुल भी काम नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो रेयन है उसको हमने दो चीजों से मिलकर बनाया है, एक तो केमिकल से बनाया है जो कि ह्यूमन मेड है, और एक हमने नेचुरल सोर्सेस से बनाया है। मतलब कि दोस्तों इसके अंदर बात करें तो रेयन मैन मेड भी फाइबर है और इसी के साथ ही नेचुरल सोर्स यानी कि जो नेचर में जो प्रकृति के अंदर जो है उनसे मिलकर भी बना है, तो इसलिए इसे कहते हैं हम वुड पल्प। क्या कहते हैं दोस्तों? वुड पल्प। अब इससे सिंपल सा आप समझ लीजिए, वुड का मतलब होता है लकड़ी, तो लकड़ी क्या है? एक नेचुरल सोर्स है, हमने तो बनाई नहीं है ना, भगवान ने हमें पहले से ही दी है, तो इससे आप समझ सकते हो। तो रेयन क्या है दोस्तों? हाफ मान लीजिए कि 50% इस तरह से मान लीजिए कि केमिकल भी है आधा और आधा नेचुरल सोर्स भी है, ठीक है। ये चीज समझ में। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अब हम रेयन के कुछ पॉइंट्स देखते हैं जिन्हें हमें रेयन को समझने से आसानी होगी। इट कैन बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है दोस्तों डाइड। इस डाइड का मतलब क्या होता है दोस्तों? डाइड का मतलब होता है कलर कराना, ठीक है। सो इसे तो यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आया है डाइड। डाइड का मतलब होता है दोस्तों अपने कलर कराना, ठीक है। अब कलर कराना के मतलब क्या है? मतलब अब आप कहोगे कि मतलब कलर कर देते होंगे, हाँ ठीक है, आपका बिल्कुल जो कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्कुल सही है। मतलब कि दोस्तों जो रेयन का कपड़ा होता है, अगर हम चाहें तो उसे मान लो, चलो अभी आपकी मम्मी कहती होगी कि भाई रेयन का कपड़ा दो, नायलॉन का कपड़ा दो, ठीक है, चलो ठीक है। अगर नहीं कहती तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर कहते होंगे, अब देखो कोई कोई कराता है, मान लो आपको कोई भी सूट चाहिए है ना, रेयन का आपको दिया, तो अगर वो मान लो येलो कलर का, आपको येलो कलर पसंद नहीं है, आप रेड मांगे, रेड उसके पास है नहीं, तो आप क्या करा लोगे? उस पर कलर करा लोगे, यानी कि उस कपड़े पे आप करा लोगे डाइड। डाइड का मतलब कलर कराना, कलर आप करा दोगे। तो येलो था, अगर आपने रेड कलर करवाया तो वो रेड हो गया, बस यही चीज है। यानी कि जो रेयन के कपड़े होते हैं उसे हम डाइड भी कर सकते हैं, इन वेराइटी ऑफ कलर्स, अलग अलग कलर्स की वेराइटी से हम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। अब आगे रेयन इज मिक्स्ड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स, ठीक है। यहाँ तक इसे समझते हैं, फिर आगे का समझेंगे। दोस्तों देखिए एक चीज, अगर हम रेयन में कॉटन को अगर मिक्स कर दें, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये रेयन है, इस रेयन को मैंने मिक्स करा कॉटन के अंदर, ठीक है। तो रेयन को अगर कॉटन से मिक्स हम कर देंगे है ना, यानी कि इन दोनों कपड़ों को मिक्स कर देंगे, तो उससे हमारी क्या बनाई जाएगी दोस्तों? बेडशीट्स, ठीक है, उससे बेडशीट्स बनती है, ठीक है। और अगर हम यही चीज को थोड़ा सा अलग कर दे कि रेयन के कपड़े को हम चेंज कर दे वुल, मतलब कि दोस्तों जो रेयन का कपड़ा और वुल, इन दोनों कपड़े को हम मिक्स करके एक नया कपड़ा बना ले, तो उस कपड़े से हम बना सकते हैं कारपेट्स। मतलब कि दोस्तों इसमें बहुत ही नॉलेजेबल बात है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे लगा लो एक स्टार दोस्तों, ठीक है। यही तो चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछ ले पेपर में कि अगर मैंने रेयन का कपड़ा है और इधर एक आप समझ लो कि कॉटन का कपड़ा, तो इन दोनों कपड़ों को मैंने मिक्स कर दिया, तो आप बेडशीट्स बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि बेडशीट्स होती है। और अगर आप रेयन के कपड़े और वुल इन दोनों के कपड़े को मिक्स करके एक नया कपड़ा बनाओगे, तो उस कपड़े से आप बना सकते हो कारपेट्स, ठीक है। क्या बना सकते हो? कारपेट्स। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर मैं लाया हूँ, ठीक है। तो ये तो बात होगी दोस्तों रेयन। अगर आपसे सिंपल भाषा में पूछ ले कि व्हाट इज रेयन, तो आप बता सकते हैं कि इट इज ए मैन मेड फाइबर। ये मैन मेड फाइबर, देखो आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं, अब मैं आपको इसको यहाँ तक पूरा याद करा देता हूँ, ठीक है, सिर्फ 1 मिनट के अंदर, ठीक है। इतना तो आप रट ही चुके होंगे, या फिर आपके अंदर तो पता ही, मतलब बिरयानी होती ना, तो आधी बिरयानी तो आपने खाई ली होगी, यानी कि कोई भी गुलाब जामुन है तो अब आप रुकने वाले थोड़ी फटाफट से खा जाओगे। तो दोस्तों रेयन जो है ना, रेयन इट इज ए मैन मेड फाइबर। ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में फिट हो गया होगा कि सिंथेटिक फाइबर मैन मेड फाइबर होते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि रेयन बताओ, नायलॉन बताओ, तो आपकी आधी डेफिनेशन तो यही हो जाएगी कि इट इज ए मैन मेड फाइबर, ठीक है। रेयन आ गया, इट इज ए मैन मेड फाइबर, नायलॉन आ गया, इट इज ए मैन मेड फाइबर, इतनी तो आप डेफिनेशन लगा ही दोगे। अब पीछे का क्या आपको जोड़ना है? बस देखो रेयन में आपको बस इतना सा जोड़ना है कि फाइबर है ना, obtained from
नेचुरल सोर्स। इतना सा आपको याद करना है, कीवर्ड्स निकालो, नेचुरल सोर्स, ये आपको इस नेचुरल सोर्स को याद कर लेना है और इस वुड पल्प को याद कर लेना है। तो आपको याद हो गया कि रेयन किसे कहते हैं? इट इज अ मैन मेड फाइबर, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, ठीक है। फिर इज कार्ड वुड पल्प। बस इतना सा है, इतना सा आप याद कर लोगे, बस रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। हर टीचर्स आपको रटवाते हैं कि बेटा बोलो रेयन इज दी मैन मेड फाइबर, ठीक है, आपको ऐसे रटवाते रहते हैं। लेकिन बिल्कुल सिंपल सी ये डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन ली है। और हाँ, अगर आप ये पेपर में इतना सा लिख के आ गए ना तो 100% रेयन आपका बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है। तो ये बात हो गई अपने रेयन। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से रेयन बना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे दोस्तों हमारा रेयन हो गया, अब है नायलॉन। क्या है दोस्तों? नायलॉन। अब देखो सबसे पहले तो इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। अरे दोस्तों ये मैं लिख रखा हूँ ना, सब रटा हुआ है, ठीक है। आप रटे हुए होंगे कि हाँ नायलॉन इट वाज फर्स्ट फुली नेचुरल फाइबर, है ना, सिंथेटिक फाइबर, आप ऐसे रटते रहेंगे, ठीक है। रटने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें समझना होगा। आप इनमें से कीवर्ड्स निकालो, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। तो नायलॉन इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। इस चीज को बस याद कर लो, कीवर्ड्स निकालो, एक इसको याद कर लो सिंथेटिक फाइबर को, इट वाज प्रिपेयर्ड को याद कर लो फ्रॉम कोयल, वाटर एंड एयर। इतना सा याद कर लो, आपकी पूरी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन पहले तो याद कराता हूँ। नायलॉन के बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। नायलॉन इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। मतलब कि दोस्तों सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर 4 है, कौन कौन से हैं हमने बात करी। लेकिन दोस्तों नायलॉन बिल्कुल इरादे का सच्चा है, ये ओनली सिंथेटिक फाइबर है फुल्ली। इस चीज को याद रखो, फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, मतलब कि पूरी तरह से 1% भी इसके अंदर नेचुरल सोर्स नहीं है, पूरी तरह से केमिकल से बना है। इतना सा इसमें चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी इतनी सी डेफिनेशन हो गई। पहले तो सबसे पहले इसमें तो ये चीज लिख देना आप कि इट इज अ मैन मेड फाइबर। चलो ठीक है, आपने कितना 30% आपने लिख दिया, ठीक है। फिर आप लिखो दो इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, आपने 50% लिख दिया। अब इस 50% तो इस छोटी सी लाइन में है दोस्तों। रेयन ये जो नायलॉन है ये किससे बनता है? ये हमारे प्रिपेयर्ड होता है कोयल, वाटर एंड एयर, ठीक है। यानी कि जो नायलॉन होता है, आप कपड़ा देख ही सकते हो, तो ये जो नायलॉन जो कपड़ा होता है वो किससे बनता है ना। अब देखो पूरी तरह सिंथेटिक यानी कि केमिकल से बनता है, तो उसके अंदर दोस्तों किससे बनता है? कोयले से बनता है, कोयल, एंड वाटर पानी जो होता है ना, जल, उससे भी बनाया जाता है, और एयर हवा के द्वारा। तो कोयला, पानी, जल और हवा, है ना, इन तीनों के द्वारा हम क्या बनाते हैं? नायलॉन बनाते हैं। और हाँ, ये चीज तो आपको याद ही करनी है कि ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। ये चीज आपको देखो दोनों की आपको बिल्कुल याद हो गया होगा, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको रटना ही आता है ना तो छोड़ दो क्लास, देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखो मैं तो मैं कह रहा हूँ भाई, देखो मैं तो, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नायलॉन के बारे में और हम पॉइंट्स पढ़ते हैं, जैसे कि हमने रेयन के बारे में पढ़ा। दोस्तों देखिए, नायलॉन फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग। नायलॉन जो फाइबर होता है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि वो मजबूत होता है, इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब अपन कहते हैं ना कि मान लो आपने लोवर खरीदा, तो लोवर को अगर आप यूं खींचोगे ना तो उसके अंदर क्या होती है? इलास्टिक होती है ना, जिसकी वजह से आप रबड़ ही मान लो, तो रबड़ होता है, उसको खींचोगे लंबा हो जाएगा, छोड़ दोगे वापस पहले जैसा शेप में आ जाएगा, मतलब उसके अंदर इलास्टिक है। लेकिन ये दोस्तों इलास्टिक है, ठीक है। अब लाइट, ये हल्का है, ठीक है, ज्यादा भारी नहीं है, लसरस है, और दूसरी के साथ इजी टू वॉश, यानी कि इसे है ना इजी से धो सकते हैं। मतलब कोई आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फटाफट से धुल जाएगी, ठीक है। तो ये बात है हमारे नायलॉन की। और इट इज यूज्ड टू मेक मैनी आइटम्स लाइक सॉक्स, robes, tent, toothbrush and car seat belts, sleeping bags and containers, अब है ना curtains। अब मैं इसके बारे में सबके बारे में बताता हूँ दोस्तों। ये जो नायलॉन है ना, ये क्या क्या चीजें बनाता है? तो ये दोस्तों अपने शॉक्स बनाता है,
रोप्स जो रस्सियां होती है वो बनाता है, टेंट जो तंबू होते हैं, टेंट लगाए जाते हैं हम अगर पिकनिक पे जाते हैं। नायलॉन है वो यूज आता है कि पैराशूट्स यानी कि जो पैराशूट्स होते हैं, एंड ड्रॉप्स ऑफ रॉक क्लाइंबिंग यानी कि जो पहाड़ होते हैं। ये बात हो गया अपने नायलॉन यानी कि कुल मिलाकर 100% आपको आ गया, रेयन आ गया होगा और नायलॉन हो गया होगा। दोस्तों काफी, अरे कितना सिंपल। तो दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। अब हम दोस्तों सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप पढ़ेंगे जो कि हमने पढ़ ही लिए थे दोस्तों, रेयन एंड नायलॉन। तो अब हम पढ़ेंगे पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक के बारे में। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिएस्टर की। तो पॉलिएस्टर होता क्या है? ये भी एक दोस्तों एक मैन मेड फाइबर है, ठीक है, जो कि केमिकल से बनाया गया है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों जो पॉलिएस्टर होता है, फैब्रिक डू नॉट गेट व्रिंकल्ड इजीली, मतलब कि पॉलिएस्टर एक ऐसा फाइबर है जो दोस्तों ऐसा फैब्रिक है जिसके अंदर जो व्रिंकल्ड होते हैं, जो छुरे होते हैं, वो इजीली जल्दी से नहीं आते हैं, ठीक है। एंड इट रिमेन्स क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश। दोस्तों ये क्रिस्प होते हैं और इसे ईजी टू वॉश मतलब अपन ईजी से ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती और उसे हम धो सकते हैं, इस कपड़े को, फैब्रिक को, पॉलिएस्टर, ठीक है। सूटेबल ऑफ मेकिंग ड्रेस, ये दोस्तों ड्रेस मटेरियल बनाने में सूटेबल होता है, ड्रेस मटेरियल बनाने में काफ़ी ज़्यादा ये दोस्तों अपने होता है, प्रोड्यूसर होता है, यूँ समझ सकते हैं आप। एंड दोस्तों एक और चीज़, अगर आपके मान लो एक क्वेश्चन आ जाए कि एक आप पॉलिएस्टर का नाम बताइए, तो आप किसका नाम बताएंगे? तो आप बताएंगे दोस्तों टेरिलीन। जी हाँ दोस्तों, टेरिलीन एक ऐसा मतलब पॉलिएस्टर है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। टेरिलीन, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए टेरिलीन इज पॉपुलर पॉलिएस्टर, ये जो पॉलिएस्टर है पॉपुलर, ठीक है। एंड अब मैं आपको PET के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों। PET है ना, पॉलीइथीन टेरेफेलाइट, है ना, ये इसकी फुल फॉर्म है। जो ये PET होती है, PET इज़ वेरी फेमिलियर फ्रॉम ऑफ पॉलिएस्टर यूज्ड फॉर मेकिंग बोटल यूटेंसिल्स फिल्म्स वायर्स। तो दोस्तों जो PET होती है किस किस में मतलब मेकिंग बनाने में काम आती है, बोतल बनाने में काम आती है, यूटेंसिल्स बनाने में काम आती है, फिल्म्स, वायर, इन तमाम चीज़ों को बनाने में काम आती है PET। तो दोस्तों ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, शॉर्ट चीज़ों में मैंने आपको समझा दिया। तो ये तो हो गया हमारा पूरा पॉलिएस्टर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम समझते हैं दोस्तों एक्रेलिक के बारे में। दोस्तों एक्रेलिक देखिए मैं आपको इसके बारे में बताऊं। दोस्तों एक्रेलिक एक ऐसा फाइबर है, चलो इसकी मैं आपको कहानी बताता हूँ, ठीक है ना। देखो बहुत पुरानी बात है, क्या हुआ करता था जब लोग नेचुरल फाइबर जो होते हैं, अब उसके अंदर जो वूल होती है उसको पहनते थे, तो क्या होता था, जब साइंटिस्ट है वो सोचते थे कि यार कुछ अपन ऐसा फाइबर बनाए जो कि हम खुद बनाए, सिंथेटिक फाइबर बनाए, और वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए और वो बिल्कुल वूल की जैसा हो। तो दोस्तों वो फाइबर है हमारा एक्रेलिक। एक्रेलिक दोस्तों आपने देखा होगा, मान लो देखिए सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो सर्दी ज़्यादा है तो गर्म कपड़े के लिए दोस्तों जो गर्म कपड़ा होता है वो होता है एक्रेलिक, यानी कि ये हमें वार्म देता है, वार्म क्लोथ होता है ये। इसके बारे में समझते हैं, फिर मैं आपको आराम से इसको विस्तार से बताऊंगा। देखिए एक्रेलिक इट इज़ आल्सो एज आर्टिफिशियल वूल और सिंथेटिक वूल। इस चीज़ को समझना दोस्तों, ये जो एक्रेलिक होती है इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल वूल और सिंथेटिक वूल। अब कहते क्यों हैं आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिफिशियल का मतलब जो हमें कला से बनाया हुआ, आर्ट से हमने बनाया हो, ठीक है। आर्टिफिशियल वूल आप जानते हो एनिमल से बनती है, तो दोस्तों वूल क्या है, एक नेचुरल फाइबर है ना, ठीक है। तो दोस्तों सिंथेटिक फाइबर के अंदर जो वूल मतलब नेचुरल फाइबर के अंदर जो वूल होती है वही सिंथेटिक फाइबर की भी होती है। हाँ दोस्तों वो होती है एक्रेलिक, यानी कि हमने एक्रेलिक को मतलब एक ऐसा फैब्रिक हमने बनाया है जो कि दोस्तों बिल्कुल जो वूल है उसकी तरह होता है, बस वूल एक नेचुरल फाइबर होता है और एक्रेलिक क्या होता है, ये अपने आर्टिफिशियल वूल आप इसे कह सकते हैं, फिर सिंथेटिक है ना वूल कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि मैन मेड ने बनाया है केमिकल से, ठीक है। फिर है दोस्तों एक्रेलिक इज चीपर, ये क्या है दोस्तों, चीपर है। अब देखिए जो नेचुरल वूल होती है उससे ये चीपर है, ठीक है। एंड वेरियस कलर भी डाइंग, इसका मतलब है दोस्तों कि जो एक्रेलिक का जो कपड़ा होता है ना उससे हम दोस्तों अलग अलग कलर में वही कलर करा सकते हैं,
जैसा कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, तो आप कलर करा सकते हो, ठीक है, ये ना इस कपड़े के अंदर ही भी। आगे दोस्तों, एक्रेलिक इज यूज्ड इन मेकिंग स्वेटर्स, ब्लैंकेट एंड अदर मेनी क्लोथ्स। यानी कि दोस्तों जो एक्रेलिक होती है, अब मैंने आपको बताया कि ये गर्म कपड़ा होता है, वार्म क्लॉथ होता है, तो इससे स्वेटर्स बनाए जाएंगे ताकि हम उसे पहन सकें। स्वेटर्स क्यों बनाते हैं? ताकि हमें दोस्तों जो बाहर की जो सर्दी है वो हमें अंदर नहीं पहुंचे, ठीक है। तो ये एक वार्म कपड़ा होगा ये, ठीक है। एंड ब्लैंकेट, जो ब्लैंकेट हम ओढ़ते हैं वो भी किससे बनाई जाती है? एक्रेलिक। अब जरूरी नहीं कि एक्रेलिक से ही दोस्तों, नेचुरल फाइबर से भी बनाई जाती है, ठीक है। तो दिस इज आर्टिफिशियल वुल, ठीक है, आर्टिफिशियल वुल हो गई। और ये यहाँ पर हमने पॉलिस्टर को समझ लिया। तो दोस्तों अब हमने पढ़ा पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं प्लास्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। दोस्तों प्लास्टिक, देखिए हमने इस चैप्टर के अंदर दोस्तों क्या क्या पढ़ा? हमने इसके अंदर फाइबर्स पढ़ा, फाइबर्स के बाद नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को हमने पूरा एक्सप्लेन करके समझा, क्योंकि चैप्टर में ही हमारा सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों प्लास्टिक्स के बारे में। तो यह हमारा लास्ट टॉपिक है और इसके बाद आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, यानी कि इसके बाद आपका मतलब ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले टॉपिक को। सो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक है अपने प्लास्टिक। क्या है दोस्तों? प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक इज ए पॉलीमर दैट कैन बी रिसाइकल्ड। दोस्तों प्लास्टिक क्या होता है? एक पॉलीमर होता है और इसी के साथ जो प्लास्टिक होता है वो दोस्तों प्लास्टिक को हम रिसाइकल्ड कर सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि ये रिसाइकल्ड होता क्या है, ठीक है दोस्तों। और प्लास्टिक के कलर भी कर सकते हैं, यानी कि मान लो आपके पास कुछ भी प्लास्टिक के टॉयज़ हैं या फिर कुछ भी है आपके पास, तो अगर वो कुछ भी अलग कलर की है, मान लो ग्रीन कलर की, और अगर आपको उसे चेंज करना है रेड कलर में, तो आप उस पर कलर करा सकते हो, ठीक है। ये बात तो अपन को पता ही होगी दोस्तों। प्लास्टिक को हम रीयूज्ड कर सकते हैं। रीयूज्ड का मतलब होता है हम प्लास्टिक को दोबारा, मतलब आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक को हम दोबारा अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। फिर आता है मोल्ड और ड्राउन इनटू वायर्स और वेरियस अदर शेप्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों? दोस्तों इसका मतलब है कि जो प्लास्टिक है इसे हम वेरियस अदर शेप, यानी कि अलग अलग, हम आप कह सकते हो कि अलग अलग हम शेप में कर सकते हैं, है ना, ठीक है। अभी मैं आपके बारे में इसको भी बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ हो गई हमारे कि प्लास्टिक होता क्या है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, 10 प्लास्टिक इज़ यूज्ड इन मेकिंग टॉयज़। अब दोस्तों जो प्लास्टिक है वो क्या क्या बनाने में यूज़ होता है? तो प्लास्टिक क्या क्या बनाने में यूज़ होता है? टॉयज़, जो खिलौने होते हैं वो बनाने में यूज़ होता है। सूटकेस, जो सूटकेस होता है ना, ठीक है, उसे बनाने में यूज़ होता है। बैग्स है ना, हम स्कूल बैग्स लेते हैं तो वो भी किससे बने हुए होते हैं दोस्तों? प्लास्टिक के। एंड कैबिनेट्स एंड ब्रश, ठीक है, ब्रश भी बना सकते हैं हम प्लास्टिक से। और चेयर्स बनती है दोस्तों, टैबलेट्स बनती है, एंड मैनी अदर काउंटलेस आइटम, यानी कि इतने सारे आइटम बनते हैं कि हम उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते, यानी कि हम उन्हें मतलब हमें इतना पता ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया में करोड़ों चीज़ें बनती है प्लास्टिक की, बहुत सारी चीज़ें बनती है प्लास्टिक की। तो देखिए काउंटलेस आइटम, कितने अलग अलग आइटम बनते हैं। देखिए सूटकेस बनते हैं, टॉयज़ बनते हैं, बैग्स बनते हैं, कैबिनेट्स बनते हैं, ब्रश बनते हैं, काफ़ी अलग अलग चीज़ें। अगर हम बात करें स्पीकर्स बनते हैं, टीवी के अंदर भी प्लास्टिक का यूज़ होता है, या फिर आप कह दीजिए कि फ़ैन। ऐसी तो इन तमाम चीज़ों में प्लास्टिक का एक अलग रोल होता है, ठीक है दोस्तों। फिर है पॉलीथीन इज़ वन ऑफ मोस्ट फेमस टाइप्स
of plastic which is used in manufacturing of carry bags। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि ये जो पॉलीथीन है, क्या है दोस्तों? ये जो पॉलीथीन है, अब आपको पता होगा कि पॉलीथीन हम बहुत यूज़ करते हैं, यानी कि पॉलीथीन क्या है ना, इज़ वन ऑफ मोस्ट फेमस टाइप है ना। आपको पता ही होगा कि बहुत सारे मतलब टाइप होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर तो पॉलीथीन है। ठीक है, अगर आप कुछ भी वेजिटेबल्स लेने जाओगे है ना शॉप पे, तो शॉपकीपर आपको किस में पैक करके देगा? पॉलीथीन में। तो वो पॉलीथीन किस लिए काम आती है? हमारे आने जाने के साधन में और हमारे कई सारे काउंटलेस आइटम बनाने में। फिर है दोस्तों क्या है, देखिए विच इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैरी बैग्स, यानी कि दोस्तों जो प्लास्टिक है ये कैरी बैग्स बनाने में भी मैन्युफैक्चर होता है। देखिए कैरी बैग्स किसे कहते हैं दोस्तों? वही जो अपन बैग्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, उसी को तो पॉलीथीन उसके लिए भी यूज़ होता है, आपको तो पता ही होगा। तो ये बात हुई हमारी आम तौर की प्लास्टिक की। तो अगर आपके पेपर के अंदर आ जाएगी व्हाट इज़ प्लास्टिक, तो मेरे हिसाब से आप 100% श्योर उसे आराम से कर देंगे, क्योंकि इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आपको देखो एग्जाम्पल भी करने की ज़रूरत नहीं कि हम प्लास्टिक से क्या बनता है, तो आपको पता ही होगा, क्योंकि डेली लाइफ में हमें इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल ही जाती है। और पॉलीथीन के बारे में भी आप बता ही दोगे दोस्तों, और प्लास्टिक तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये बात हुई हमारी पूरी प्लास्टिक की। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो प्लास्टिक होती है इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं? कौन कौन से टाइप्स होते हैं चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं। देखिए दोस्तों जो प्लास्टिक होती है उसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं थर्मो प्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये दोनों प्लास्टिक को आपको याद कैसे रखना है? बस है ना, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसके अंदर बस एक ही शब्द लगा रहा है सेटिंग। ठीक है, तो आपको याद रखना है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब हम पढ़ते हैं थर्मोप्लास्टिक को। दोस्तों थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं? सच प्लास्टिक्स विच गेट इजीली बेंट। यहाँ तक पहले इसको समझते हैं। दोस्तों क्या है जो थर्मोप्लास्टिक है, ये ऐसी प्लास्टिक होती है जिसे हम इजीली बेंट कर सकते हैं, यानी कि हम है ना इजीली क्या कर सकते हैं, उसे तोड़ मोड़ सकते हैं। ठीक है, और डी फॉर्म ऑफ हीटिंग आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अगर इस थर्मोप्लास्टिक को हम हीटिंग करें, यानी कि इसे अगर हम गर्म करें, तो गर्म करने पर जो थर्मोप्लास्टिक होती है वो दोस्तों पिघल जाती है। और देखिए पिघल जाएगी तो मतलब उसके अंदर बेंट आ जाएगा, आप उसे कैसे भी शेप में कर सकते हो और फिर उससे नई चीज़ बना सकते हो। तो ये होता है रिसाइकल्ड, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको समझाऊंगा, ये होता है रिसाइकल्ड। मान लो आप अभी फ़ोन चलाते हो तो फ़ोन का जो कवर होता है वो भी क्या है? प्लास्टिक है। अगर मैं उस कवर को लेकर है ना केमिकल्स के अंदर डाल दूँ, उसको पिघला दूँ, तो आप उस कवर से एक अलग चीज़ बना सकते हैं। उस कवर से आप अपने शूज़ बना सकते हैं, ऐसे तमाम अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। तो इसलिए जो थर्मोप्लास्टिक है वो है ना यूज़ होती है किसके लिए दोस्तों? बस आपको ध्यान रखना है कि थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं? जिसे हम पिघला सकते हैं और ये रिसाइकल्ड हो सकती है। रिसाइकल्ड मतलब अगर आप इससे पेन, मान लो ये पेन है, ये मार्कर है, तो मार्कर ये थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। क्यों? देखो मैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं दोस्तों? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बस इतना ही। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उसे कहते हैं कि अगर मैं इसे हीट करूँ या फिर इस पर बेंड करूँ, तो इसको अगर मैं गर्म करूँगा ना तो ये गर्म नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इसको अगर मैं गर्म करूँगा तो ये गर्म नहीं होगा, मतलब कि आसानी से मतलब पूरा गर्म नहीं होगा। और जो गर्म नहीं होता है यानी कि बस इससे एक बार मार्कर बन गया तो बन गया। ठीक है, सो ये है अपने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सो मेरे हिसाब से आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पीवीसी, ठीक है, एंड पॉलीथीन। पॉलीथीन आपको पता ही होगा, और अगर आप देखिए आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। वैसे तो आपको पता ही होगा, अगर हम पॉलीथीन को
फायर के अंदर डाल दें, आग के अंदर, तो वो पिघल जाएगी। ठीक है, उसी तरह दोस्तों जो पॉलीथीन होती है एंड पीवीसी, ये अपने थर्मोप्लास्टिक होते हैं, यानी कि आराम से बेंड हो जाते हैं, इजीली बेंड हो जाते हैं, और इसे हम डीफॉर्म कर सकते हैं, आखिर अलग अलग फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और इससे अगर हम हीटिंग करेंगे तो ये बेंड हो जाएगी। अब है दोस्तों देखिए, इसके बारे में एक और पॉइंट जान लीजिए कि जो थर्मोप्लास्टिक, इससे क्या बना सकते हैं अपन, थर्मोप्लास्टिक से अपन टॉयज बना सकते हैं, बोटल्स बना सकते हैं, कॉम्स जो कंघे होते हैं वो बना सकते हैं, कंटेनर्स, ऐसे तमाम चीज़ें बना सकते हैं हम किससे, थर्मोप्लास्टिक से। और हाँ, अगर आपके पास कोई भी टॉय है तो अगर वो ख़राब हो गया तो आप उसे कबाड़ी में बेच देते हो। क्यों आता है वो कबाड़ी वाला, ताकि इस थर्मोप्लास्टिक को वो लेके उसे हीटिंग करके नई चीज़ बना दे और उसे फिर से मार्केट में प्रोडक्ट करे, तो उनसे उनको अर्न मनी भी होगा और रिसाइकल्ड होता रहेगा, यानी कि हम नई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे, पुरानी चीज़ों को बस रिसाइकल हम करते जाएंगे। और आपको पता होगा, अगर एक चीज़ आप ट्राई करना, जब भी कबाड़ी वाला आएगा ना, तो उसे आप जो बोर्ड्स होते हैं लाइट वाले, इलेक्ट्रिक बोर्ड, जैसा कि मेरे इधर लगा हुआ है, ठीक है, आपको तो दिख नहीं रहा होगा, जिससे लाइटें वगैरह सब चल रही है, तो उस अगर इलेक्ट्रिक बोर्ड मान लो आपके पास ख़राब है, तो अगर आपने उस इलेक्ट्रिक बोर्ड को उसको दे दिया कबाड़ी वाले को, तो वो नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, बिकॉज वो अपने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तो उनके कुछ काम भी नहीं आएगी, एक बार उनसे कुछ बन गया तो बन गया, वो वापस नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आप इसे जान लीजिए, तो मैंने वैसे बता दिया, लेकिन हमें डेफिनेशन भी तो पढ़नी होगी। तो सच प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्ड वंस, एक बार उससे गर्म कर सकते हैं, यानी कि एक बार उससे कोई भी आपने चीज़ बना दी तो बन गई, फिर बाद में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कैन नॉट बी सॉफ्टन और डीफॉर्म, यानी कि इसे डीफॉर्म नहीं कर सकते। और ये यहाँ दोस्तों ये कैन नॉट बी सॉफ्टन, यानी कि सॉफ्ट नहीं होती, ये हार्ड प्लास्टिक होती है। बाय हीटिंग दिस, इसे अगर आप हीटिंग करोगे तो भी कुछ नहीं पड़ने वाला। ठीक है, These are called थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो मेरे हिसाब से आपको प्लास्टिक, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक आ गया होगा, बट यहाँ पर हमारे जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है दोस्तों बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। ठीक है दोस्तों, बेकेलाइट और मेलेमाइन होती है ना, ये होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दोस्तों इस चैप्टर में मैंने आपको यही वो चीज़ें पढ़ाई है जो आपके जो पेपर है उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट हो। बाकी दोस्तों चैप्टर में तो बहुत सारा है, अगर मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाने बैठ जाऊँ ना तो 5 घंटे लग जाए, लेकिन हमें दोस्तों कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करनी है और वही चीज़ें करनी है जो हमें समझ में आ जाए। तो यहाँ तक हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर कर देना। और अगर आपने नरुका ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स तक, इंस्टाग्राम पर सब जगह फैला दो, है ना। क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, बूस्ट लगा दो सब जगह। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और इसी के साथ ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस तक मिलते रहेंगे। तब तक बने रहे नरुका ऑनलाइन क्लासेस के साथ। थैंक यू।